गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। सर पे टोपी लाल मूवी है तुम सा नहीं देखा 1957। स्टारकास्ट शम्मी कपूर, अमिता, प्राण। सिंगर्स हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी। म्यूजिक डायरेक्टर ओमकार प्रसाद नायर। लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी। म्यूजिक लेवल सारेगामा। आज हम आपसे एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें देव साहब ने काम करने से मना कर दिया। केवल यही नहीं, गीतकार साहिर को भी आखिरकार हटाना पड़ा था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। देव साहब ने काम करने से क्यों इनकार किया, साहिर लुधियानवी को हटाना पड़ा। प्रणाम, मैं कनिका सुहाना सफ़र से। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगी रफ़ी साहब के गाए एक सुपर डुपर हिट फिल्म और उसके सुपर हिट गाने के बारे में। और चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए कुछ कलाकारों को आखिरकार क्यों बदलना पड़ा था। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो, तेरा क्या क्या। फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा। ये फिल्म शम्मी कपूर को कैसे मिली, क्योंकि शुरू में इस रोल को देव साहब को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो सवाल यही है कि उन्होंने क्यों ठुकरा दिया। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो, तेरा क्या कहना। बता दे कि शम्मी कपूर की पहली फिल्म थी जीवन ज्योति, जो कि साल 1953 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म से शम्मी कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा। इससे पहले शम्मी साहब की कई फिल्में जीवन ज्योति, रेल का डिब्बा, क्षमा परवाना और गुल सनोवर नहीं चली। वो स्टारडम का स्वाद इससे पहले कभी चख ही नहीं पाए थे और इसीलिए निर्देशक नासिर हुसैन और उनके दादाजी यानी पृथ्वीराज कपूर के कहने पर शम्मी ने अपना हुलिया ही बदल लिया। मुझे मुड़वाई और क्लीन शेव किया। ना केवल एक्टिंग स्टाइल में बल्कि डांसिंग स्टेप्स में भी चेंजेस किए। पूरा लुक ही बदल गया। मेरा दिल ओ जाने जा, चुरा के चली कहाँ नशे। वही दूसरी ओर ओपी नैयर ने अपनी धुन के स्टाइल को भी बदल दिया। बता दें कि इस गीत में रिदम, धुन, ऑर्केस्ट्रा और ताल पर नैयर ने ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने इसी फिल्म से ताली बजाने के स्टाइल को भी तवज्जो दी। जैसे उन्होंने किसी फिल्म के घोड़े की टापू को तवज्जो दी, जैसे उन्होंने पानी के बाउल में जल तरंग की ध्वनि निकाल दी, ठीक उसी तरह इसमें ताली को ध्यान में रखकर संगीत की रचना की। हालांकि इस स्टाइल को कभी भी नैयर साहब ने ज़्यादा गीतों में नहीं दोहराया। इस फिल्म के ज़्यादातर गीत शानदार और श्रुति मधुर है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि मजरू के लिरिक्स ने भी धुन में श्रुति मधुर ऑक्सीजन का काम किया है। मेरा दिल ओ जाने जा, चुरा के चली कहाँ नशे में भरी। ऐसा माना जाता है कि रफ़ी साहब इसी फिल्म के बाद शम्मी कपूर की आवाज़ बन गए और इस तरह रफ़ी साहब के गुलदस्ते में एक और तरोताज़ा गीत शामिल हो गया। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि फिल्म तुम सा नहीं देखा से पहले शम्मी कपूर की ज़्यादातर फिल्में नहीं चली। इसलिए नासिर साहब चाहते थे कि फिल्म में देव साहब को लिया जाए और दरअसल इसीलिए सबसे पहले देवानंद को ये रोल ऑफर भी किया गया था, लेकिन देव साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास डेट्स ही नहीं हैं।
हालांकि देव साहब के रिजेक्ट करने के बाद उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में यही खबर छपी थी कि देव साहब फिल्म जब प्यार किसी से होता है की शूटिंग में व्यस्त है, इसीलिए शम्मी कपूर को कास्ट करने की बात सोची गई। वहीं दूसरी ओर ये खबर भी छपी थी कि देव साहब नासिर से खफा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सच ये था कि वो वैजंतीमाला के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वैजंतीमाला फिल्म देवदास के रिलीज के बाद तब तक सुर्खियों में आ चुकी थी। बहकी बहकी चाल चाल हाय लटके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। देव साहब के मना करने के बाद निर्देशक नासिर हुसैन दुविधा में इसलिए पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने देव आनंद और वैजंतीमाला को पहले ही स्क्रिप्ट पढ़वा दी थी। इसलिए उन्हें एहसास हो गया कि अब वैजंतीमाला और शम्मी कपूर की जोड़ी को लोग पसंद नहीं करेंगे और इसलिए उन्होंने वैजंतीमाला के बदले एक नए हीरोइन को कास्ट करने का प्लान किया। उन्होंने कुछ लोगों से बात की, निर्माता तोलाराम से भी इस बात की चर्चा की गई। तभी नासिर साहब को निर्माता तोलाराम ने सुझाव ये दिया कि अमिता को कास्ट कर सकते हैं क्योंकि अमिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। बता दें कि अमिता फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक तोलाराम जालान की परम शिष्य और भक्त थी और इस तरह वैजंतीमाला के बदले अमिता को साइन करवाया गया। अमिता एक चुलबुली, नटखट, खूबसूरत हीरोइन जरूर थी, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद जमाने ने भुला दिया। अफसोस की बात है कि अमिता जी की प्रतिभा को उचित पहचान ही नहीं मिली। गूंज उठी शहनाई और मेरे महबूब की सफलता ने भी उनके करियर को बिल्कुल मदद नहीं की। हालांकि इन्हीं दो फिल्मों ने राजेंद्र कुमार के करियर को स्टारडम तक पहुंचाया था। इस फिल्म में एक और ट्विस्ट है। फिल्म के मूल गीतकार थे साहिल लुधियानवी, जिन्होंने शीर्षक गीत यानी तुम सा नहीं देखा गीत लिखा था, लेकिन बाद में उन्हीं जगह मजरू सुल्तानपुरी ने ले ली। इस तरह फिल्म में रातों रात एक और बदलाव हो गया। हालांकि साहिर के इस गीत को तुम सा नहीं देखा यथावत रखा गया। ऐसा पता चला था कि मेहनताना को लेकर तोलाराम से अनबन हो गई थी। एक तरफ सुपर डुपर हिट गीतों का गुलदस्ता और दूसरी ओर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बड़ी सफलता ने तत्कालीन संघर्षरत शम्मी कपूर को रातों रात एक्टर बना दिया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर ने अपना एक अलग रूप और एक नई युवा शैली विकसित की। कह सकते हैं कि ये उनकी पहली फिल्म थी जिसने उन्हें इस शैली में अभिनय करने के लिए 100% प्रेरित किया। फिल्म में लोकप्रिय खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण ने भी कमाल की एक्टिंग की है। संगीतकार ओपी नैयर की मस्त धुन और मजरू के बोल ने संगीत प्रेमियों को श्रुति मधुर संगीत से तरबतर कर दिया। जी हाँ, लोगों को संगीत से नहला दिया। खासकर इस गीत ने 1957 में आई थी। ये फिल्म रोमांस और संगीत पर आधारित एक बेहतरीन फिल्म है। ये जिसे फिल्मिस्तान के नासिर हुसैन ने लिखा है और निर्देशन भी किया है। शशाधर मुखर्जी थे इस फिल्म के निर्माता। एक अच्छे निर्देशक के रूप में नासिर हुसैन इसी फिल्म से चर्चित हुए। बता दें कि उन्होंने ही देव साहब के लिए मुनीम जी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्में लिखी थी। इस फिल्म के हिट होते ही तोलाराम की शिष्य एक्ट्रेस अमिता रातों रात स्टार बन गई। बता दें कि शूटिंग के दौरान अमिता के मेकअप, हेयर स्टाइल, वार्डरोब और लाइटिंग का काफी ख्याल रखा जाता था। हाँ, एक बात और, दरअसल फिल्म का व्यापक प्रचार भी अभिनेत्री के इर्द गिर्द ही बुना गया था। पोस्टर में अमिता का कटआउट बड़ा करके लगाया गया था। बता दें कि मुख्य अभिनेता के रूप में शम्मी कपूर ने अपने पूरे करियर में 50 से ज़्यादा और सहायक भूमिकाओं में 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी, जो कि 1968 में आई थी, जिसमें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है। फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत आज भी अमर है। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर। शम्मी कपूर ने जंगली, तुम सा नहीं देखा, दिल दे के देखो, सिंगापुर कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, अंदाज, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी हिट फिल्मों में काम किया। फिल्म तुम सा नहीं देखा में गीत और संगीत को बेहद महत्व दिया गया है। इसमें कुल 7 गीत है, 7 हिट गीत है। इन सभी गीतों में रफ़ी साहब और आशा जी ही छाए हुए हैं। रफ़ी साहब के 3 सोलो गीत हैं, 3 गीत आशा जी के साथ है और 1 आशा जी का सोलो गीत है। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, होठ
जिस तरह से फिल्माया गया है वो अद्भुत और अतुलनीय है। संगीत और नृत्य में जो चुलबुलापन है, जो अल्हड़पन है और जो मदमस्त शैली अपनाई गई है वो बेजोड़ है। यदि ये कहे कि रफ़ी साहब की आवाज़ में ये भांगड़ा गीत एकदम फिट बैठता है तो शायद गलत नहीं होगा। तमन्ना थी कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूमते। क्या लाइन है! तमन्ना थी कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फे चूमते। दरअसल मजरू सुल्तानपुरी ने प्यार से उन सभी फूलों का इस्तेमाल किया है जो कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए करता है, और ओपी साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज 65 साल बाद भी इस तरह के गीतों को सुनकर वाकई ही सुकून मिलता है। ये फिल्म वास्तव में धमाकेदार और अद्भुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अब रफ़ी साहब के गाए इन तीनों गीतों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इन तीनों सोलो गीतों का कोई जवाब ही नहीं। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। आशा और रफ़ी साहब के गाए इन तीनों गीतों ने भी धूम मचा कर रखा था। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, और आशा जी का गाया उस सोलो गीत का भी कोई जवाब नहीं है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं। हाँ, अंत में आपको एक बात से और अवगत करा दूं कि तुम सा नहीं देखा नाम से एक फिल्म 2004 में भी रिलीज़ हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चली। इस फिल्म में इमरान हाशमी हीरो थे, हीरोइन थी दिया मिर्ज़ा और निर्देशक थे अनुराग बासु। हाँ, अनुपम खेर के एक्टिंग की खूब तारीफ ज़रूर हुई थी और फिल्म के ज़्यादातर गीतों की भी खूब तारीफ हुई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।